मेरा नाम कविता है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है। बस हम दो ही हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जितना चाहा उन्होंने उतना मुझे पढ़ाया। मैंने बीए की पढ़ाई पूरी की। हमेशा से मैं आर्मी बनना चाहती थी। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा, मुझे पता है वो मेरी हाँ जरूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। एक लड़का इस सोमवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की फोटो उसके पहले आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से कर लेते हैं, तब मुझे किसी की फोटो दिखाते हैं। अब आज सोमवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं खाना बनाकर अपने कमरे में गई, तभी मेरी मम्मी कमरे में आई और बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं तो तैयार हो जा। बहुत सिंपल में ही तैयार होने को कहा है। लड़के वाले आ गए। मैं अभी किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद मम्मी की आवाज आई। मैं बाहर चाय लेकर गई। चाय रख कर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को प्रणाम किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच कहूँ तो लड़का बहुत सुंदर और स्मार्ट था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो उसे देखते ही मन में हाँ कर दी थी। पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी मैं पसंद आनी चाहिए। फिर घर वालों ने बोला कि जा बेटा, अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना कर दिया, पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो चुप रहा। मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा आप क्या करते हैं? वो बोला मेरा नाम तो आपको पता होगा नहीं, तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम विकास है। बिजनेस है, प्रॉपर्टी है। अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई, फिर बाहर से मम्मी की आवाज आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसलिए शादी 2 महीने बाद ही तय हो गई। इस बीच मैंने विकास का नंबर लेकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही पहले की। करीब 1 महीने हम में बहुत बात हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिल गया है। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बेड पर बैठी थी। वो आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल की। विकास ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह होंगे। विकास अब बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर विकास आकर बोले कि बहुत थक गई होगी, शायद आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगले रात फिर आई और विकास ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि विकास कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल ही जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला आप नहीं बताएंगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं खुद ही समझ गई। उनके चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था।
रितिका, अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड की दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा चेहरा उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें कुछ समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझसे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उनके आने के पहले ही मैं बेड के साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन रितिका को हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ। मैं चाहता तो यह टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला, तुम मुझे शादी के पहले भी तो बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे। मासूम शक्ल बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 2 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा कि उस लड़की से ज्यादा प्यार करोगे कि मुझसे? वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ कर दिया? वो बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उसके गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।